आँखों में समा जाओ, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना, तारों में हंसा करना, फूलों में खिला करना, तारों में हंसा करना, फूलों में खिला करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है, जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है, कुछ होश नहीं मुझको, एक नशा सा छाया है, कुछ होश नहीं मुझको, एक नशा सा छाया है। अब बात जो करनी हो, अब बात जो करनी हो, आँखों से कहा करना। ऐ काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ऐ काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ये रात मोहब्बत की यूं ही ना गुजर जाए। ऐ काश धड़कता दिल कुछ देर ठहर जाए, ये रात मोहब्बत की यूं ही ना गुजर जाए। बाकी है अभी तुम पर, बाकी है अभी तुम पर, ये जान फिदा करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना। किस्मत ना दिखाए अब घड़ियां हमें फुरकत की, हर रात यूं ही चमके तकदीर मोहब्बत की। ऐ चांद सितारों तुम, ऐ चांद सितारों तुम, मिलजुल के दुआ करना। ऐ चांद सितारों तुम, मिलजुल के दुआ करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना, इस दिल में रहा करना। प्यारे मित्रों और मेरे हमसफर साथियों, इस दुनिया में बहुत विकास हुए। रासायनिक विकास हुआ, भौतिक विकास हुआ, और अब तीसरा कंप्यूटर का विकास हुआ। ये तीन विकास हमने देखे। इस समय इन तीनों विकासों को हम देख रहे हैं। दुनिया दोस्तों पूरी तरह बदल गई है, परंतु इस बदलती हुई दुनिया में जहां साधन और सुविधाएं बढ़ी है, तो दूसरी ओर अनेक समस्याएं भी खड़ी हुई है। यदि आप दृष्टि डालें
तो वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी पढ़ लिख तो बहुत गया है, आदमी अमेरिका भी जाके पढ़ रहा है, कोई जापान जाके पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ रहा है, कोई हिंदुस्तान की बेहतरीन विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ रहा है। आदमी पढ़ लिख तो बहुत गया है, परंतु उसे चिंतन करने का ढंग नहीं आया। चिंतन करने का ढंग नहीं आया, सोचने का, विचार करने का तरीका नहीं आया। आदमी के पास खाने की सामग्री बहुत है, जितनी कभी धरती पर नहीं थी। आदमी के पास खाने की सामग्री बहुत है, किंतु कैसे और कब खाना, इसका जरा भी होश आदमी को नहीं आया। आदमी के पास भोग के बहुत साधन हैं इस सदी में, लेकिन भोग करने की शक्ति नहीं बची। सामान इकट्ठा हो गया, लेकिन भीतर से आदमी कमजोर और दरिद्र हो गया। कब और कैसे बोलना है, इसका भी आदमी के पास विवेक नहीं है। विवेक खो गया। एक पठान हवाई जहाज में एंटर हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप एंटर करते हैं तो आपका एयर होस्टेस स्वागत करती है मेन गेट पर। तो एयर होस्टेस को, और जनरली एयर होस्टेस बहुत सुंदर भी होती है, तो एयर होस्टेस को देखकर पठान बोला, वल्लाह तुम्हारी शक्ल हमारी बीबी से मिलती। वल्लाह तुम्हारा शक्ल हमारी बीबी से मिलती। एयर होस्टेस बोली, बकवास बंद कर कमीने। पठान बोला, माशाअल्लाह जुबान भी मिलती। कॉलेजों और पाठ्यक्रमों की शिक्षा जो हमें मिलती है ना, कॉलेजों में, पाठ्यक्रमों में, वे सिर्फ गुजर बसर करने के तरीके सिखाते हैं। किसी तरह पेट भर लो, एक छप्पर बना लो, छोटी मोटी गाड़ियों में चल लो। गुजर बसर करने के तरीके तुमको सारे कॉलेज और पाठ्य पुस्तक सिखाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के इस अनुभव को अधिक गहन और बहुत सेंसिटिव और बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का आयाम देना होगा। तब आपके जीवन में कुछ ऐसी बात आएगी जो आपको धन्य कर जाएगी। देखिए, सागर समुद्र तो सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं। सागर तो एक ही है, परंतु कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं, और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करके वहां से आ जाते हैं। सागर एक है। जिंदगी भी दोस्तों हमारी समुद्र की भांति है। वो सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है। सकारात्मक व्यक्ति जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत उमंगों आशाओं से भरा है, वो आदमी कीचड़ में भी कमल, और जो नकारात्मक व्यक्ति है वो चांद में भी दाग देख लेता है। हम पे डिपेंड करता है कि हम स्थिति को कैसे लेते हैं। एक आदमी है, एक हकीम के पास गया, गांव का आदमी रहा होगा, हकीम के पास गया।
और कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत अजीब सी बीमारी हुई है कि मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। डॉक्टर से बीमारी बता रहा है मरीज कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीब बीमारी हुई है कि मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हकीम ने कहा माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तो तुम पर खुदा की रहमत हुई है। माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तो तुम पर खुदा की रहमत हुई है। तो जिंदगी में तुम क्या ढूंढते हो तुम पर डिपेंड करता है। तुम बीमारी ढूंढ रहे हो कि रहमत ढूंढ रहे हो। जीवन में दोस्तों परेशानियां जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। जीवन को कैसे देखते हो आप? चीजें सब मौजूद है आपके पास, आपके देखने का नजरिया, आपका एटीट्यूड्स डिपेंड करता है जीवन में कैसा संगीत आपके जीवन में आएगा। हम ज्ञान की कितनी भी बातें करें, सत्संग में जाकर कितने भी प्रवचन सुन लें, लेकिन अगर हमारे भीतर प्रेम और विनम्रता नहीं है, झुकने का भाव नहीं है, तो हम उस वृक्ष की भांति है जिस पर फल तो है पर खाने योग्य नहीं है। फल तो बहुत है लेकिन खाने योग्य नहीं है। कहते हैं दिमाग ठंडा रखो, अर्थात किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। हमारे पुराने जमाने में कहावत होती थी कि पैर गरम और मस्तिष्क ठंडा और डॉक्टर आए तो दिखाओ डंडा। आदमी स्वस्थ जब होता है ना, उसका पैर गरम होता है। अगर आपके पैर ठंडे पड़ जाए समझना कि आप बीमार है, ध्यान रखने की कसौटी है। पैर गरम और मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए, आपका दिमाग शीतल होना चाहिए, ये स्वास्थ्य की निशानी है। तो दिमाग ठंडा रखना चाहिए और किसी भी बात पर यह ध्यान रखो जीवन में अगर आप खुश होना चाहते हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। लेकिन हम ठहरते नहीं, हम एक्शन का रिएक्शन तुरंत करते हैं। आपने सुनी ना, उसको एक बात बोलते हैं कि गुरजेफ का पिता उसका जब मरने लगा तो उसने बेटे को बुलाया, गुरजेफ को, तुझे आखिरी शिक्षा देता हूं एकमात्र कि किसी भी एक्शन का, किसी भी बात का जवाब 24 घंटे के बाद देना। और गुरजेफ ने लिखा कि इस एक बात को मानने से मेरी पूरी जीवन बदल गया। अक्सर हम जो एक्शन का रिएक्शन करते वहीं से हमारी जीवन की यात्रा एक अलग ट्रैक पे चली जाती है। एक गधा पेड़ से बंधा हुआ था, एक शैतान आया और उसने उस गधे की रस्सी खोल दी। ये हमारे पूरे संसार की कहानी है, ध्यान रखना। शैतान आया और उसने उस गधे की रस्सी खोल दी। वो गधा बगल के खेत में घुस गया और अब गधा गधा ही है, उधम मचाना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक की बीवी ने उस गधे को बंदूक चलाकर धाराशायी कर दिया, मार डाला। जब गधे के मालिक ने अपने गधे को मरते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बड़ा सा पत्थर उठाकर खेत के मालिक की बीवी के सिर में देकर मारा। उसकी पत्नी मर गई, खेत के मालिक की। जब खेत का मालिक घर पर आया, अपनी बीवी को खून से लथपथ देखा तो उसने गधे के मालिक को मार डाला।
अब गधे की मालिक की बीवी ने अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे बड़े बड़े जवान उसके, कहा कि जाओ आज रात को किसान के घर को आग लगा दो, इसने तुम्हारे पिता को मार डाला है। और उन बच्चों ने जाके आग लगा दी और बड़े खुश हुए बच्चे कि आज रात को किसान के बचने का कोई आसार नहीं रहेगा और वे जलकर मर जाएंगे। इस आशा और खुशी में वे दोनों बच्चे घर आ गए, पर उस आग में से किसी तरह वो किसान बच गया और घर आकर उस गधे के मालिक की 20 बच्चों को गोली से उड़ा दिया। जेल की सलाखों के पीछे अपना पूरा परिवार, उस खेत के मालिक का, पड़ोसी, जमीन जायदाद सब खो चुका ये आदमी। बड़े विचार में, सोच में पड़ा हुआ शैतान से पूछा, ये सब कैसे हुआ? शैतान बोला, मैंने कुछ किया नहीं, इस बार मैंने सिर्फ गधे की सांकल खोल दी, इतना ही मैंने किया था, और तुम उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करते रहे और अपने अंदर के शैतान को तुम मुक्त करते रहे। इसलिए जीवन में किसी भी बात का जवाब देते वक्त ध्यान से सुनना, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बदला लेते हुए, किसी को कोसते हुए रुकना, विचार करना और इस बात का जरूर ख्याल रखना, क्योंकि आजकल शैतान करता क्या है? कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ आपके अंदर के गधे की सांकल खोल देता है। इतनी सी बात होती है दोस्तों। और फिर एक्शन रिएक्शन से मनुष्य का जीवन बहुत तनाव से भर जाता है। ध्यान, हमें, अगर आपके पास ध्यान हो, सजगता हो, अवेयरनेस हो, तो तुम्हें इन सब परेशानियों से, इन सब दुखों से बचने की कला सिखाता है। इसलिए सबके प्रति करुणा रखो, दिल में दया रखो, सदा मीठा बोलो, किसी को चुभने वाली बात कभी मत करो, बड़ों का आदर रखो, आंखों में शर्म रखो। ये सब गुण अगर आपने धारण कर लिए तो फिर सारा संसार तुम्हारा है। मनुष्य के जीवन में अनेक अनेक अवसर आते हैं, ध्यान रखना, और हम उन अवसरों का उपयोग करके जीवन को बहुत उन्नति पर ले आ सकते हैं। लेकिन आदमी अक्सर उन अवसरों को गंवाता है। मनुष्य के जीवन में 4 अवसर होते हैं, एक बचपन का, एक जवानी का, तीसरा प्रौढ़ावस्था का और अंतिम वृद्धावस्था का अवसर होता है। मनुष्य बचपन खेलने में, जवानी भोगने में, प्रौढ़ावस्था धन अर्जन में और बुढ़ापा चिंता और रोगों में गंवा देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जीवन के बहुत ऐसे क्षणों में भी अपने जीवन में खुशी के गीत गाते हैं कि जिनकी गाथाओं को अगर आप पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे। सरदार भगत सिंह को जिस दिन फांसी लगने वाली थी, ये बड़े गजब के बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। मैं तो कहता हूं ये आदमी इनलाइटेंड था, लोग इसको समझ ही नहीं पाए। इस व्यक्ति, ये बहुत सुंदर व्यक्ति था सरदार भगत सिंह। जिस दिन इनको फांसी लगने वाली थी, उस दिन भगत सिंह ने विचार किया, देखना, कि आज तो अगर किसी महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि आज मेरा अंतिम दिन है, मुझे फांसी लगने वाली है, इससे अच्छा दिन मेरे जीवन का फिर कौन सा हो सकता है? आखिरी दिन है मेरा, और वो भी जेल में, जहां शायद ही संभव हो ये बात। लेकिन उन्होंने इसकी युक्ति निकाली और अपने वकील के पास खबर पहुंचा दी
क्योंकि उनकी खेती बाड़ी भी थी, क्योंकि उनको फांसी लगने वाली है, तो परिवार में वसीयत पत्र पे उनके साइन भी चाहिए थे। तो भगत सिंह ने कहा कि वसीयत के कागजों के बहाने मुझे लेनिन की जीवनी दे जाना। लेनिन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, मुझे लेनिन की जीवनी दे जाना। ऐसी खबर सरदार भगत सिंह ने अपने एडवोकेट को, वकील को भेज दी। वकील ने पुस्तक भगत सिंह को पहुंचा दी। उधर फांसी की तैयारी होने लगी और इधर भगत सिंह लेनिन का जीवन वृत्तांत पढ़ने में मगन हो गया। जेल के अधिकारी जब उन्हें फांसी देने के लिए आए, उसे लेने के लिए आए, उस समय वे लेनिन की उस पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ रहे थे। जरा सोचिए आप उस व्यक्ति की मनोदशा को कि 1 घंटे बाद जो आदमी समाप्त होने वाला है, आप होते तो क्या करते? मरने के पहले मर जाते, मरते तो बाद में फांसी पर, उसके पहले करीब करीब आप समाप्त हो जाते। लेकिन ये आदमी अंतिम अध्याय पढ़ रहा है लेनिन की उस ज्ञान की पुस्तक का, उस क्रांतिकारी का। जब अधिकारी लेने आए तो उन्होंने अपना ध्यान पन्नों पे रखा और अपना दायां हाथ उठाकर कहा, महाशय अभी ठहरिए, क्योंकि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अभी ठहरिए, क्योंकि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अधिकारी तो बहुत स्तब्ध रह गए। मौत के सन्नाटे में भी जीवन की निश्चलता पहली बार देखी अधिकारियों ने। जहां थे वहीं रुक गए। पुस्तक का अंतिम अध्याय समाप्त करके हर्ष से, खुशी से उछलते हुए भगत सिंह उठ खड़े हुए और फांसी के लिए झूमते हुए चल पड़े। और फांसी के फंदे तक झूलते वक्त तक इस आदमी का मनोबल आकाश की तरह ऊंचा उठा हुआ था। यह है मौत के अंधेरे में भी दोस्तों प्रकाशित होने की कला। और एक हम है कि जीवन के इस स्वतंत्रतापूर्ण प्रकाश में भी सदा अंधेरे में डूबे रहते हैं। हमें स्वतंत्रता भी है, हम जेल में भी नहीं। वो आदमी जेल में रहकर भी देखिए, और हम आजाद रह के भी क्या करते हैं? सदा अंधेरे में डूबे रहते हैं। ध्यान हमें इन अंधेरों से कैसे निकले, कैसे हमारे भीतर वो चेतना का जागृत हो, वो रिबेलियस स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हो, जिसकी वो सब बात करते हैं। रिबेलियस स्पिरिट कैसे हमारे भीतर पैदा हो, कैसा नया मनुष्य हमें जन्म ले। ध्यान हमें इसके लिए दिशा निर्देश देकर इसकी कला सिखाता है। इसलिए जीवन में सब करना, 24 घंटे में आप 2 समय ध्यान जरूर करना, एक सुबह और एक शाम। जैसे 2 समय भोजन करते हैं ना हम लोग, सुबह हम तो 2 क्या, हम तो दिन भर ही करते रहते हैं, चरते रहते दिन भर, पूरा दिन ही। उसमें बड़े होशियार हैं हम, चरने में होशियार है, ध्यान करने में तो होशियार नहीं है। ध्यान बोले कल कर ले, कल आ तो परसों कर ले। हम जीवन में दोस्तों शुभ कर्मों को सदा टालते हैं, ये हमारी आदत पड़ गई, और शुभ को तुरंत करते हैं। इसलिए हमारा जीवन अशुभ से भर जाता है, क्योंकि हम टालते रहते हैं शुभ कर्मों को। नहीं, शुभ कर्मों को टालिए मत, जितना हो सके कर दीजिए। किसी को देने का भाव आता, टालना मत, कल दूंगा, दे देना। किसी की मदद करना हो, कल तक मत सोचना, कर देना, क्योंकि यही आपके संस्कारों में साथ जाएगा। ध्यान रखना। हम देखते ना कितनी बड़ी चालाकी करता है समाज। घर में जब लोग मर जाते हैं ना, देखिए कितनी चालाकी यहां पर।
घर में जब लोग मर जाता है कोई आदमी, तो उस आदमी के कपड़े बाहर फेंक देते, उसका बिस्तर बाहर फेंक देते, लेकिन उसकी पहनी हुई गले में हार और अंगूठी कभी नहीं फेंकते, वो झपट के निकाल लेते। उसकी जायदाद नहीं फेंकते, उसका बैंक बैलेंस नहीं फेंकते, हम लोग कपड़े फेंक देते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि प्रेम किन चीजों से था। तुम्हारा प्रेम किन चीजों से था उस व्यक्ति के साथ। इसलिए शुभ कर्मों को कभी टालना मत, उसे तुरंत करना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगली श्वास आए न आए, तुम रहो न रहो। इसलिए लुटा देना, क्योंकि अपना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, न हम कुछ लेके आए और न हम कुछ लेके जाएंगे। जो हम दे के जाएंगे वो तुम्हारा है, ध्यान रखना, बाकी सब दूसरों का है।